यकीन और दुआ नजर नहीं आते मगर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। जी हाँ, एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन किया है अजमेर के जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने। नमस्कार, मैं सोमेश सिंह राठौर और आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का खास कार्यक्रम पहला सुख निरोगी काया। 82 साल की एक महिला को जीवन दान दिया है अजमेर पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल ने। दरअसल यह बुजुर्ग महिला बाथरूम में गिर गई थी, जिसके कारण उसके कूल्हे में चोट लग गई, जिसके कारण उसे तुरंत क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आर्थो सर्जन डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ की देखरेख में भर्ती कराया गया। डॉक्टर प्रतीक ने गहनता से मरीज की जांच की तो पता चला कि लगभग 53 साल पहले महिला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण लेफ्ट साइड में आंशिक हिप रिप्लेसमेंट किया गया था। आर्थो सर्जन डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ ने बताया केस काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के काबिल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की पूरी टीम ने इस महिला का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दान दिया है। महिला को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। खुशी खुशी महिला अपने घर के लिए रवाना हो गई है। इस जटिल ऑपरेशन को सफलता पूर्वक करने पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर रमेश क्षेत्रपाल ने डॉक्टर प्रतीक दरगढ़, एनेस्थीसिया के राहुल जैन, फिजियोथेरेपिस्ट रामजी लाल मीणा, जनरल वार्ड इंचार्ज सुरेंद्र चौधरी, ओटी टीम व नर्सिंग स्टाफ को बधाई दी है। आइए आपको दिखाते हैं मरीज के परिजनों ने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा और डॉक्टर प्रतीक दरगढ़ ने किस प्रकार से इस केस को हैंडल किया है। मैं डॉक्टर प्रतीक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उनके समस्त स्टाफ का भी, नर्सिंग रूम का, सभी में जब बहुत सहयोग दिया। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आगे भी इनको ऐसी तरक्की मिलती रहे और सब जो भी मरीज है बेचारे वो आके अपना इलाज क्षेत्रपाल अस्पताल में करवाएं। मेरा नाम आरती माथुर है, ये मेरी मदर हैं, मैं इनकी डॉटर हूँ। इनका नाम पद्मा चैनानी है, ये लेबर कोर्ट से रिटायर्ड हैं और इनका एक्चुअली ये बाथरूम से गिरने की वजह से इनकी जो प्लेट थी वो डिसलोकेट हो गई, तो हम इनको क्षेत्रपाल लेकर आए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में और यहाँ पे डॉक्टर प्रतीक सर के अंडर में इनका सारा ट्रीटमेंट हो रहा है। और इनकी जो प्लेट डिसलोकेट हो गई थी उस प्लेट को चेंज करके और नई प्लेट डालना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन था और इनकी एज भी 81 इयर्स है। इस एज में मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के सहयोग से, ये हॉस्पिटल के सहयोग से ये सब संभव हो पाया है और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। किसी तरीके की कोई दिक्कत आई नहीं, स्टाफ ने बहुत साथ दिया हमारा हर तरीके से और मैं डॉक्टर प्रतीक सर का और क्षेत्रपाल हॉस्पिटल का और समस्त नर्सिंग स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद कर। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इनका एक बहुत साल पहले 1972 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिनमें इनको एक प्लेट लगाई गई थी, वही प्लेट अभी डिसलोकेट हुई थी और 52 इयर्स हो चुके हैं उस पुरानी प्लेट को निकालना और वापस लगाना, ये इस हॉस्पिटल के माध्यम से और प्रतीक सर के माध्यम से ही संभव हो पाया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक दरगढ़, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पिछले 6 वर्ष से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अभी 82 वर्ष के हैं। इनका 1972 में हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था, जिसके लिए 1972 के अंदर, जिसे हम पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं या यूनिपोलर सर्जरीज बोलते हैं, वो हुई थी, जिसके अंदर उनके कूल्हे की हड्डी जो टूट गई थी उसमें इस तरीके का इम्प्लांट डला था। 1972 के हिसाब से ये सर्जरी इतनी बेहतरीन थी कि पेशेंट 50 साल से चल रहा था। इनका ऑपरेशन किया था, जिसके बाद ये जो बॉल डलती है, ये बॉल का ऑपरेशन हुआ और पिछले 50 साल से माताजी एकदम सही चल रही थी। अभी उनके जो हड्डी थी वो बॉल जहाँ डली हुई थी उसके नीचे से टूट गई थी और उसके बाद यहाँ पे बहुत चूरा चूरा होने के चक्कर से वो चल नहीं पा रही थी। ये उनके ऑपरेशन बाथरूम में गिरने से उनके वापस से फ्रैक्चर हो गया था। तो ये बोन अब बहुत ज़्यादा पतली बोन हो चुकी थी, ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी थी, जिसे बोलते हैं हड्डी एकदम कमज़ोर थी और 82 की साल में इनके ब्लड की भी बहुत कमी थी, बाकी भी शुगर, बीपी और परेशानियां थी। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज क्यों था? क्योंकि ये हड्डी का जो अंदर जो इम्प्लांट डला हुआ है, इसे किसी को भी निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो हमारे लिए पहला काम था उसको असेस करना। जब हमने असेस किया तो देखा कि इसके अंदर फ्रैक्चर, जो नॉर्मल हड्डी है उसके अंदर फ्रैक्चर एवं हड्डी बहुत कमज़ोर थी। इसके अंदर सबसे पहले हमें इसको निकालना था, जो कि हमने निकाला। निकालने के बाद जो बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो रखे थे इस वाली हड्डी के अंदर, उस हड्डी को हमने पहले तार से बांधा, फिर उसके बाद एक नया
जो कटोरी लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि इनका कटोरी भी ख़राब हो गई थी, तो वहाँ पे एक नई कटोरी लगाई। कटोरी लगाने के बाद इनका पूर्ण रिवीजन टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया गया। ये नया और अलग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो इम्प्लांट डलता है, जो नॉर्मली इस साइज का होता है, इसकी जगह वो लगभग इससे बड़ा 30 सेंटीमीटर का इम्प्लांट था। उसको पूरी हड्डी में डालना, उसको हड्डी को बांधना, प्लस उनके जो पुराने इतने कमजोर शरीर के अंदर ये बॉल कटोरी को चेंज करना, ये थोड़ा टेक्निकली मुश्किल काम होता है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये पेशेंट बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो। पेशेंट अभी खड़ा होकर चलने लग गया है। इस केस को देखते हुए मैं जनरल पब्लिक को ये चीज़ बताना चाहता हूँ जो नॉर्मली हिप के ऑपरेशन से डरते हैं, कि आप सोचिए 1972 में माता जी का ऑपरेशन हुआ था, वो 50 साल आराम से चली फिरी, उन्होंने सारे अपने जीवन के सारे कार्य करे। 2025 में वापस फ्रैक्चर होने के बाद, वापस से रिवीजन सर्जरी होने के बाद भी वो खड़े होकर चल पा रहे हैं। तो ये जो लोगों की भ्रांतियां है कि ऑपरेशन होने के बाद चल नहीं सकते, या इस उम्र में ऑपरेशन नहीं होता, या बॉल बदलने के बाद पेशेंट को दिक्कत आती है, तो आपने भली भांति देख लिया होगा, पेशेंट आराम से बैठा है, पेशेंट खड़ा हो सकता है और पूर्णतः स्वस्थ होने की कगार पे है। मैं डॉक्टर प्रतीक दरगर मंडे से लेके सैटरडे तक 10 बजे से लेके 5 बजे तक सेवाएं देता हूँ।